Clinical examination or local examination of respiratory system. Inspection, palpation, percussion and auscultation main heading. But student make mistakes, बच्चे भूल जाते हैं. Clinical है ना. Consent, assurance and information. Local language में mandatory. गुजरात स्टेट है. હું તમારા છાતીની તપાસ કરવાની છું, આનાથી તમને કોઈ નુકસાન થશે તો શું કરી શકું? So I asked subject that I am going to examine your chest cavity. It is not harmful, it is beneficial for you. May do I your examination? है ना? ठीक है. So सब्जेक्ट ने कंसेंट दिया. अभी इंस्पेक्शन में हाथ नहीं लगाना है पेशेंट को. So students forget main points of रेस्पिरेशन इंस्पेक्शन. तो मैंने सूत्र बनाया उसके लिए SRREMD है ना, श्रेम्ड. SRREMD. सेप पे से, S पे से शेप, R पे से रेट, R पे से रिदम, E पे से एक्सपेंशन, M पे से मूवमेंट. थोरेको एब्डोमिनल है कि एब्डोमिनोथोरेसिक है, और D पे से डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. ये पॉइंट एक के जन में दिया. अभी क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में और हमेशा मेल ही रहेगा तो उसका मूवमेंट होता है एब्डोमिनोथोरेसिक, ये याद रख लो. अभी दूसरा क्या है कि आपको या तो एग्जामिनर बोलेगा कि आप मेरे सामने करो, या तो फिर आपको एग्जामिनर को आप रिपोर्ट करेंगे आपने जो लिखा है ना. तब सब्जेक्ट कहीं और होगा और आप अपना जो भी रिपोर्ट लेंगे वो पढ़ेंगे. अभी मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ. मैं एग्जामिनेशन भी कर रही हूँ और साथ साथ में मैं रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ. तो सर, आई हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन इन डे लाइट. ओके. सो अकॉर्डिंग टू माय इंस्पेक्शन हेड एंड पे से करेंगे, फुट एंड पे से करेंगे, और सब्जेक्ट के लेवल के ऊपर. सो ड्यूरिंग माय इंस्पेक्शन शेप ऑफ द चेस्ट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. ओके. देन वेट फॉर सम टाइम. वॉच पहनना मैंडेटरी है. द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज 12 रेट पर मिनट. द रिदम इज नॉर्मल. रिदम नॉर्मल नहीं होती है, कभी रिदम रेगुलर होती है हमेशा, है ना. या तो रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी. शेप, रेट, रिदम, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट. तो अभी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट के लिए हम सब्जेक्ट को खड़ा कर देंगे. खड़े हो जाइए भैया. अभी एक्सपेंशन के दो पार्ट हैं, है ना. एक एक्सपेंशन एकेजन में पहले इसको इंस्पेक्शन में देते थे मेजर टेप से. अभी इसको पाल्पेशन में दे दें. पाल्पेशन का एग्जांपल मैं पाल्पेशन में बताऊंगी. तो अगर आपको अभी एक्सपेंशन देखना है इंस्पेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू ऑल एकेजन તમે પેલા બધો જ શ્વાસ બહાર કાઢી નાખો એટ ધ લેવલ ઓફ નિપલ. હજી શ્વાસ બહાર કાઢો 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 કાઢો. એકવાર નોર્મલ શ્વાસ લઈ લો પેલા આરામથી. નોર્મલ છે. હવે ધીમે 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 શ્વાસ બહાર કાઢી નાખો કાઢી નાખો કાઢી નાખો કાઢી નાખો કાઢી નાખો. તો ઇનકા है 78. હવે તમે થોડુંક નોર્મલ શ્વાસ લો, બરાબર. પછી હું તમને જ્યારે કહું ના સોરી હો ભાઈ, ત્યારે તમારે एकदम छाती फुलावવાની છે. फुलाओ छाती, फुलाओ 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 फुलाओ. देखो ये पीछे से भी लेवल सही होना चाहिए, है ना. तो 78 था और 85 हो गया. मीन्स आफ्टर एक्सपिरेशन તમે શાંતિથી શ્વાસ લો. 78 आफ्टर फुल इंस्पिरेशन 85. तो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट नॉर्मल इंसान में ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होता है. ये एकेजन पहले पुरानी एडिशन में इसको इंस्पेक्शन में लेते थे. फिर बच्चों का ऐसा रहता है ना कि इंस्पेक्शन में बिल्कुल टच नहीं करना है पेशेंट को. तो ये बात की वजह से उन्होंने उसको फिर पैल्पेशन में ले लिया. पर पाल्पेशन वाला एक्सपेंशन ना अभी इंस्पेक्शन ही चल रहा है. पर मैं आपका डाउट क्लियर करूँ. पाल्पेशन वाला एक्सपेंशन हम ऐसे देखेंगे, है ना, वो मैं बाद में बताऊंगी. तो शेप देख लिया हमने, रेट देख लिया, रिदम देख लिया, एक्सपेंशन देख लिया. आप वापिस सो जाइए. थैंक यू. देखिए मूवमेंट में हमको कंपेयर क्या करना है. व्हाट डू यू मीन बाय
एब्डोमिनोथोरेसिक मूवमेंट इन मेल, कि इनका एब्डोमिन वो वहां से दिखेगा, है ना, इनका एब्डोमिन ज्यादा हिल रहा है थोरेक्स से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो मूवमेंट इज एब्डोमिनोथोरेसिक। ऐसे मैं बता सकती हूँ कि इनका एब्डोमिन ज्यादा हिल रहा है थोरेक्स से, तो मूवमेंट इज एब्डोमिनोथोरेसिक। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो अभी मुझे कैसे देखना है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो मैं इधर से देखूंगी कि इनका सभी जगह पे इनका केज खुल रहा है। दो टाइप की मूवमेंट होती है ना, एक तो बकेट हैंडल मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि ऊपर जाएगा, और बकेट हैंडल की वजह से ऐसे होगा, है ना, ट्रांसवर्स, और पंप हैंडल की वजह से ऊपर जाएगा। तो मैं यहां से देखूंगी कि इनका थोरेसिक केज एक्सपांड हो रहा है, यस, बराबर लेटरल डायमीटर हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहां से देखूंगी कि एलिवेट हो रहा है क्या, पंप हैंडल मूवमेंट हो रहा है, यस, पंप हैंडल मूवमेंट हो रहा है ना। सो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने बहुत सारे पेशेंट में ऐसे देखा है, तो ऐसे में कह सकती हूँ कि इनका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज गुड, और एब्डोमेन का भी मूवमेंट अच्छे से हो रहा है, सो मींस डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज गुड या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज एडिक्वेट। शैलो ब्रीदिंग कब होगा, अस्थमा में होगा शैलो ब्रीदिंग, है ना, और यूरेनिया वगैरह डिसऑर्डर है ना, उसमें डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है ना। गुड, स्टॉप।